नमस्कार, वास्तु सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज चर्चा कर रहे हैं हमारा भवन हमारे लिए श्रापित है या आशीर्वाद। अगर श्रापित है तो क्यों, और आशीर्वाद है तो वारे न्यारे हैं। उसके लिए हम ईश्वर का शुक्राना अदा करते हैं कि हमारे लिए हमारा भवन आशीर्वाद है। साथ ही वास्तु पुरुष का भी शुक्राना अदा करना चाहिए कि हमें एक बेस्ट और पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हमारे भवन से हो रही है। उसके पीछे वास्तु पुरुष का बहुत बड़ा रोल होता है, या वही हमें और हमारी दुनिया को चला रहा है। तो दोस्तों, जब भी बात श्रापित की आती है तो भवन श्रापित तो होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। भवन का निर्माण आपने किया, आपके परिवार के किसी सदस्य ने किया, या निर्मित भवन लिया तो भी डिसीजन आपका या आपके परिवार के सदस्य का था। तो आपने वास्तु दूषित भवन लिया क्यों या निर्माण करवाया क्यों? तो बहुत सारे व्यक्तियों को जानकारी नहीं होती है या वास्तु की समझ नहीं होती है, तो ऐसा हो जाता है। दोस्तों, भवन को श्रापित ना माने, दोस्त माने, आपका सखा माने, आपका सहयोगी माने। भवन बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में, और हमारे जीवन के हर उस कार्य में मदद करता है जो कार्य हमें असंभव सा लगता है। वास्तु की ऊर्जा में असंभव शब्द है ही नहीं, वहां पर सब कुछ पॉसिबल है। बस एक ही है कि आप उसकी हैसियत रखते हैं या नहीं। आपका भवन श्रापित कब होगा? जब उसमें त्रुटियां होगी, वास्तु के अनुरूप नहीं होगा, दिशाओं को मैं तो हीन मान करके भवन का निर्माण करवा दिया गया होगा, या पंचतत्वों का सही समायोजन नहीं होगा, तो आपके लिए भवन श्रापित बन जाएगा। वहां पर रहने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से जूझेगा। वो कष्ट शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, और सामाजिक भी हो सकता है, साथ में आर्थिक भी हो सकता है। और कुछ भवन तो ऐसे होते हैं, या भवन की मतलब है यहाँ पर कुछ वास्तु दोष भवन में इस प्रकार से होते हैं कि वो यमलोक तक पहुंचा देते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है जिससे व्यक्ति सोच नहीं समझ नहीं सकता कि होना क्या है या करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, घर के कुछ सामान्य सिद्धांत है वास्तु के, उनको अगर आप मान लेते हैं तो आपको बहुत कुछ, वही भवन जिसको आप श्रापित मानते थे, बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ आपको आशीर्वाद दे देगा। इसीलिए कहा हुआ है कि भवन सुधार लो, भव सुधर जाएगा। अगर आपका भवन वास्तु के अनुरूप है तो बहुत ही अच्छी बात है। वहां पर जो एनर्जी है वो हमेशा आपको पॉजिटिव रहेगी। जिस बंदे की सोच पॉजिटिव है और एनर्जी पॉजिटिव है, वो हर कार्य पॉजिटिव ही करेगा। उसका किसी भी प्रकार से कार्य में विघ्न और बाधा नहीं आएगी। तो वास्तु के जो सामान्य नियम है, उन नियमों में सबसे पहले है ढलान। ढलान का मतलब है कि भूमि का झुकाव किस दिशा में होना चाहिए। आपके भवन में अगर जल की निकासी को भी माने तो वो भी ढलान का आधार मानी जाती है। सबसे पहले बता दूं कि भवन चाहे किसी भी दिशा में ओपन हो, उसके जल की निकासी ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में से होनी चाहिए। ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर भवन के जल की निकासी है तो अति उत्तम है। बहुत ज्यादा व्यक्ति वहां पर एक नियम को मान करके भी सुखी रह सकता है, धनाढ्य बन सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति कर सकता है। दूसरा नियम होता है कि 81 पद वास्तु को अनुसरण करके 32 पद जो देव होते हैं बाहरी, उनमें से किस पद पर आपके भवन का मुख्य द्वार है, उसके लिए आपको उन देवताओं के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि इस पद पर हमारा द्वार होना चाहिए। और मुख्य द्वार अगर सही जगह पर है तो आपके भवन में जो ऊर्जा का संचरण होगा वो सही और सुचारू होगा। 4 दिशाओं में अलग अलग द्वार जो शुभ होते हैं उन्हीं को मानना चाहिए।
तीसरा है भवन में जो पंच तत्वों का निर्धारण किया जाता है, उन पंच तत्वों को जिस इकाई में जहां पर पंच तत्वों का स्थान होता है मूलभूत वहीं स्थापित करें। साथ ही पेड़ पौधे, खुली जमीन, हवा और आसमान में से जो तरंगें हमें मिलती है उन तरंगों का इस प्रकार से समायोजन अगर भवन में किया जाता है तो वहां पर रहने वाला व्यक्ति सुखी और शांत जीवन जिएगा। यही हमारे घर की वास्तु है और यही हमारे जीवन का राज है। अगर आप अपने जीवन को समझ सकते हैं, जीवन के राज को समझ सकते हैं, तो अपने घर की वास्तु सुधारिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में अपनी उपस्थिति कमेंट्स में अवश्य दर्ज कराएं। जय माता दी, ये एक शब्द मुझे बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए फिर से जय माता दी।